कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उज्जैन बहुत बेहतर तरीके से लड़ा है, जिसमें जिला प्रशासन सहित उज्जैन के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में सबसे चिंताजनक स्थिति में रहे उज्जैन में अब कोरोना कंट्रोल में है। इसलिए उज्जैन के अच्छे अनुभव और प्रयोग पूरे प्रदेश में लागू किए जाएंगे। शुक्रवार को यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति देश के अन्य राज्यों से काफ़ी बेहतर है। हालांकि ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना की स्थिति अभी हाल में बिगड़ी है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में उज्जैन, इंदौर, भोपाल सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में थे। ऐसे में लग रहा था कि इंदौर हाथ से ही निकल जाएगा, लेकिन उज्जैन सहित इंदौर में और भोपाल में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बेहतर इंतजाम किए गए। नतीजा सबके सामने है और 3 शहरों में कोरोना कंट्रोल में है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को उज्जैन में ही बैठकर पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। पूरे मध्य प्रदेश के कोरोना की स्थिति की समीक्षा की है। मैं कहीं भी रहूं, मैक्सिमम तो चूंकि इस समय भोपाल में रहना पड़ा मुझे कोरोना की स्थिति के कारण, और लगभग 350 घंटे 3.25 महीने में मैंने कोरोना की समीक्षा की है लगातार। आज भी मध्य प्रदेश में देश में 34,946 पॉजिटिव प्रकरण आए हैं। कल तक के मध्य प्रदेश में 703 आए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आज मध्य प्रदेश अभी भी बड़े राज्यों में 13वें नंबर पर है पॉजिटिव केसेस में। कुल मिला के कंपैरेटिवली हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। उज्जैन ने एक बार स्थिति बिगड़ी थी, लेकिन अब काफ़ी कंट्रोल किया है। उसमें आप सब लोगों का, जनता जनार्दन का, जनप्रतिनिधियों का, कोरोना योद्धाओं का ज़बरदस्त योगदान है। हमारी थोड़ी सी चिंताएं थी, लेकिन मुझे आज थोड़ा समाधान हो रहा है, क्योंकि विशेषकर ग्वालियर अंचल में बड़ी तेज़ी से पॉजिटिव केसेस बढ़े थे। आज भी ग्वालियर में 162 आए हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण अब आने वाले समय में स्थिति सुधरने की पूरी उम्मीद है। लेकिन पहले जहाँ ज़्यादा केस आ रहे थे मुरैना, वहाँ संख्या नियंत्रित हुई है, और भिंड में भी अब संख्या नियंत्रित हुई है। तो मुझे लगता है कि जल्दी जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे थे उस स्थिति को हम नियंत्रित करेंगे। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि अनलॉक के कारण बड़ी संख्या में लोग निकले, उससे पॉजिटिव केसेस काफ़ी बढ़े, और एक किल कोरोना अभियान के दौरान भी लगभग 2000 पॉजिटिव केस जो घर घर सर्वे हुआ है उसके कारण निकली है, इसलिए ये संख्या बढ़ी है। लेकिन प्रदेश की जनता के सहयोग से मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको नियंत्रित कर पाएंगे। इस दौरान उन्होंने गुना में दलित परिवार की पुलिस द्वारा की गई पिटाई के मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा की जा रही राजनीति पर अफसोस जताया और कांग्रेस सहित पूर्व मंत्री कमलनाथ पर उनके 1.25 साल के शासनकाल में दलितों पर हुए अत्याचार को लेकर सवालों की बौछार की। वीवीएस सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन। कांग्रेस के मित्रों ने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को गुना की आधार बनाकर कई तरह के आरोप लगाए हैं। हमने तत्काल कार्रवाई की। एसपी, कलेक्टर, आईजी, संबंधित पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, इन सबको हटाया, और उस परिवार को राहत देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जांच घटना की हो रही है। वो ज़मीन सरकारी है और कोई एक अलग पारदी ने उस पर कब्जा कर रखा था। वहाँ मॉडल स्कूल बनना था। वो घटना हुई, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पूरी घटना की तह में हम जा रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस और कमलनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूँ, हमने तो कार्रवाई की। वो जवाब दे 14 जनवरी जब उनकी सरकार थी, अपने प्रदेश मध्य प्रदेश के सागर में अनुसूचित जाति के धन प्रसाद अहिरवार को उसी के घर में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया, और कांग्रेस की सरकार उसका इलाज तक नहीं करवा रही थी। घटना को दबाने की कोशिश की इनने। जब भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक पैमाने पर मामला उठाया, तब भी सरकार जगी नहीं। केवल एक घटना नहीं है, शिवपुरी में अनुसूचित जाति के 2 बच्चों को शौच जाने पर
निर्ममता पूर्वक पीट पीट कर मार दिया गया था, पीट पीट कर मार दिया। तब उन अबोध बच्चों की चीखें ना तो कमलनाथ को दिखाई दी, ना कांग्रेस को दिखाई दी। उस मामले में भी सुनवाई नहीं की। देवास में अनुसूचित जाति समाज की बारात पर हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, तब भी कमलनाथ सरकार जगी नहीं। अलीराजपुर में पानी मांगने पर अनुसूचित जनजाति के भाइयों को सरेआम पेशाब पिलाई गई, लेकिन कांग्रेस की सरकार उस समय भी नहीं जगी। राजगढ़ जिले में दलित बेटी को रेप का विरोध करने पर जिंदा जला दिया गया, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। कमलनाथ जी को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। खुद उनके जिले छिंदवाड़ा में एक अनुसूचित जनजाति आदिवासी बेटी का अपहरण हुआ, 7 दिन तक उसके साथ रैप हुआ और उसके बाद क्षत विक्षत उसकी लाश जंगल में पाई गई, लेकिन वहाँ की बेटी का दर्द कांग्रेस को दिखाई नहीं दिया। किस कानून और व्यवस्था की बात कांग्रेस के मित्र करते हैं? हमने तो कार्रवाई की। धार में किसान की सरेआम मॉब लिंचिंग हुई, सड़क पर पत्थर और लाठियों से कुचल कर किसानों को मार दिया गया। तब ये सरकार खड़ी खड़ी देखती रही। हमने तो तत्काल कार्रवाई की, जांच के आदेश दिए, दोषियों को बख्शा नहीं। लेकिन आज ये हमसे सवाल पूछते हैं, उनको खुद अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए।